नमस्कार, मैं हूं संतोष और आपको अचानक रिपोर्टर में फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे संस्कृति और सभ्यता के बीच। जो हमारे भारत की सभ्यता है और संस्कृति है, उससे जुड़ी हुई कुछ बात हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करते हैं। तो हम प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं जो आप हमारे साथ बने रहेंगे थोड़े ही समय के लिए। दोस्तों, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है आप उस धर्म के प्रति कितने जागरूक हैं। आपकी कोई भी धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, इससे कोई बहस नहीं है। परंतु आप अपने धर्म के प्रति दिलचस्पी बहुत मायने रखता है। अभी हम अपनी ही बात करें तो हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो पहले हमारी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए और क्या-क्या जागरूक होनी चाहिए और क्या-क्या अनिवार्य चीज़ है, क्या-क्या विशेषता है, उस पर थोड़ी-सी हम विशेष चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारी बिटिया रानी, जो कि नाम है उसका ब्रह्मा कुमारी प्रजापति, उनका कहना है मुझे रामायण दिखाया जाए। तो हमने कंप्यूटर पे रामायण चालू कर दिया। शायद आपको आवाज़ भी सुनाई देता होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि कार्टून देखने के दिलचस्पी होते हैं, लेकिन हमारी बिटिया जो है रामायण देखने के लिए डिमांड करती है। तो हमने कंप्यूटर पे रामायण खोल दिया। अब हमारी बिटिया रानी जो है आराम से बैठ कर देख रही है। तो ये होता है संस्कृति और सभ्यता और संस्कार। तो आप समझ सकते हैं, महज मात्र 4 बरस की वो लड़की है और जब वो 3 बरस की, 2.5 बरस की थी, तब से ही रामायण का भाग कुछ होता है सीता जी का हरण वाला पार्ट, तो वो बराबर मोबाइल में खोल कर देखा करती थी। और अभी भी जो है, जो रामायण की जो भी पंक्तियाँ होता है, उसको काफ़ी गौर से वह देखती है और सुनती भी है। तो इससे मुझे यह पता चलता है कि यह बच्ची जो है सनातन धर्म और अपने संस्कृति में काफ़ी रुचि दिखा रही है। मुझे अच्छा भी लगता है और हर पिता की यही सोच भी होना चाहिए जो उसके संतान कम से कम रामायण की पाठ, हनुमान चालीसा की पाठ, मस्तिष्क पे तिलक, ये सब बहुत ज़रूरी है। अपनों से बड़े का सम्मान, माता पिता का सुबह उठ का आशीर्वाद, ये सब बहुत ज़रूरी है। आप अगर एजुकेशन लाइन में अभी विद्यार्थी है, स्टूडेंट लाइफ में है, तो आपको अव्वल बनाने का, उन्नति करने का एक हम आपको मूल मंत्र बताते हैं। जैसा कि आप अगर पढ़ाई लिखाई में अभी कार्यक्रम चल रहा है, आपका पढ़ाई लिखाई में कोई भी परीक्षा की तैयारी के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप सो के उठते हैं तो सबसे पहले हाथ को दर्शन करना चाहिए और हाथ को दर्शन करते हुए एक मंत्र का आह्वान करना चाहिए। जी, वो मंत्र इस प्रकार से है, दोनों हाथ को आप अपने आँखों के सामने रखेंगे और उस हाथ पर देखते हुए आप मंत्र बोलेंगे, जो कि मंत्र इस प्रकार से है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कराग्रे वसति वसति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंद प्रभात काल कर दर्शनम। तो ये मंत्र आपको एक बार बोलने के बाद अपने हाथ, दोनों हाथों को सिर के ऊपर से ऐसे सहलाना है। ऐसा प्रक्रिया आप 3 बार कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप सबसे पहले धरती माँ पर पैर रखने से पहले स्पर्श करेंगे। जो श्वास नली आपको सुबह में चल रही है, वो पाँव पहले धरती पर रखेंगे। ये हम आपको संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई बात बताते हैं, ताकि आपके जीवन में आप समझ सकते हैं, कोई घर से निकलता है और आप समझ रहे हैं कि किसी को अचानक दुर्घटना का शिकार हो गया, तो ऐसे में आप ये चीज़ सब जब करते हैं तो शायद अनहोनी घटना आपसे दूर रहता है। काल किस समय है और जन्म मृत्यु का चक्र जो है मनुष्य के जीवन में न छोड़ा है, न छोड़ेगा, न छोड़ता है। परंतु कुछ सावधानी है जो कि मनुष्य के लिए काफ़ी हितकारी साबित होता है। तो हम जो आपको बताए हैं, यह सुबह की जो प्रक्रिया है आप करें। उसके उपरांत अपने माता पिता का चरण स्पर्श बहुत ज़रूरी है और अपने समाज में अपने से बड़ों का सम्मान करें। और एक और गौर गौर की बात है, आपका जहाँ पे सम्मान ना होता है वहाँ पे एक पल भी ना ठहरे। और जो मनुष्य जिस प्रकार से आपके साथ व्यवहार करता है,
उस मनुष्य के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये कलयुग है। थोड़ा सा इस समाज से भी कुछ सीखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं विद्यार्थी जीवन में आपने जितने भी अलजेब्रा का जोड़ पढ़ा, जितने भी फार्मूला पढ़ा, A+B का होल स्क्वायर और क्यूब पढ़ा, बहुत सारे फार्मूला पढ़ा, नरेशन पढ़ा, ग्रामर पढ़ा, इतिहास, भूगोल, नागरिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट का अध्ययन किया, करेंट अफेयर पढ़ा, संविधान की अनुच्छेद पढ़ा, लेकिन ये सब कहीं उपयोग में नहीं आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है उपयोग में आता है। तो वो आपको ध्यान को एकाग्र करना पड़ेगा, कौन चीज़ कहाँ पे यूज होगा, ये आपकी अपनी मनोवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप समझ सकते हैं पढ़ाई लिखाई इसलिए ज़रूरी होता है ताकि मनुष्य में जो है तर्क शक्ति बढ़े, और तर्क शक्ति के अलावे उसमें मानसिकता, जो भी अगर कोई आगे का व्यक्ति, अगला व्यक्ति जैसे सेकंड पर्सन, हम जिससे बात कर रहे हैं वो होता है सेकंड पर्सन, तो वो सेकंड पर्सन कुछ ऐसा शब्द का यूज कर दे ताकि मैं उसी क्षण आक्रोशित हो जाऊं, तो वो शिक्षा से ही मुझे मिलता है ज्ञान। उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए सरलता के साथ और सहजता के साथ उस व्यक्ति को हम कैसे जवाब दें। तो इन सारी चीज़ों का जो है व्याख्या आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, धार्मिक ग्रंथों से जुड़ेंगे, तो ही आपके अंदर में जो ये आध्यात्म ज्ञान प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और लोगों के साथ आप शेयर करें ताकि बहुत सारे बंधु को भी नॉलेज मिल सके। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।